नमस्कार। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे द सेल। द सेल यानी सेल क्या है, कोशिका क्या है। छोटी छोटी यूनिटें मिलकर कोशिका का निर्माण करती हैं, यानी छोटी छोटी यूनिटें मिलकर छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर कोशिका का निर्माण करती हैं। इसी को बोलते हैं हम कोशिका। इस प्रकार समझिए प्रैक्टिकली, जैसे एक बिल्डिंग का निर्माण ईंटों से मिलकर होता है। कई सारी ईंटें जब मिलती हैं तब एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी तरह से छोटी छोटी यूनिटें मिलती हैं तब हमारी कोशिका का निर्माण होता है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका की खोज 1665 में, इफेक्चुअल क्वेश्चंस हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। इस मृत कोशिका की खोज उन्होंने साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा की थी। साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। इस कोशिका की खोज उन्होंने साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा की थी, और इस स्टडी को इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया था। ये इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ये भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की स्टडी की थी वो कौन सी थी, लिविंग थी, नॉन लिविंग थी। तो ये हमको याद रखना है कि ये मृत सेल्स थी, डेड सेल्स थी, और इन्होंने जिस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था वो साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी थी, सिंपल ऑप्टिक माइक्रोस्कोप था। नेक्स्ट चलते हैं। तो जब इन्होंने मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी तो जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। तो जो लिविंग सेल थी, लिविंग सेल की खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ये जो सेल थी वो एक लिविंग सेल थी। ये जो सेल थी एक लिविंग सेल थी, और ये थी बैक्टीरिया की। ये एक बैक्टीरियल सेल थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसलिए इनको जीवित कोशिका का अध्ययन एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ये जो जीवित सेल थी वो बैक्टीरियल सेल थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी।
कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। अर्नेस्ट और रस्का ने कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन इस आज के टाइम पे हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड ईटीसी। सेल के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, जैसे कि सेल थ्योरी। सेल कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया था? कोशिकीय सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। कोशिकीय सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया था। अब ये कोशिकीय सिद्धांत है क्या? तो इस सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, कि जब कोशिका नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। तो नंबर 1, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। जिस प्रकार से अगर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, अगर ईंट ही नहीं होगी या पत्थर ही नहीं होगा तो उस बिल्डिंग का निर्माण असंभव है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए कोशिका बहुत ही आवश्यक है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इस तरह से एक स्टेटमेंट भी दे दिया जाएगा और अब पूछा जाएगा ये किसने कहा था, तो ये कहा था स्लाइडेन व श्वान ने। या फिर इसको बोल सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है, या फंक्शनल यूनिट है। अब इसका क्या मतलब है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, या कोशिका जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल या कार्यात्मक इकाई है। जैसे अभी समझाया था कि जैसे अगर किसी बिल्डिंग का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको उसमें ईंटें ही ईंटें दिखाई देंगी, तो जो उसका ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? उन ईंटों के ऊपर। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वो सेल के ऊपर टिकी हुई है। अब नेक्स्ट इस लाइन का मतलब है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, यानी जो ढांचा है, संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी जो कार्य कर रही है, कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट है। जीवों का शरीर नंबर 2। और इस सेल थ्योरी में क्या बताया गया था कि जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। एक
जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है, मतलब या तो उसमें एक ईंट लगी होगी या बहुत सारी ईंटें लगी होंगी। तो जैसे जीवों का शरीर एक मतलब जैसे अमीबा को ले लीजिए, अधिक कोशिकाएं, जैसे मुझे ही देख लीजिए, मेरे अंदर कितनी सारी सेल्स होंगी जब मेरी बॉडी का निर्माण हुआ है ना। तो इस सिद्धांत को, सेल थ्योरी को आके रुडोल्फ और विर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको आके संशोधित किया। उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप हुआ है। तो जो सेल थ्योरी है उसको रुडोल्फ और विर्चो नामक साइंटिस्ट थे, सेल थ्योरी को रुडोल्फ और विर्चो नामक साइंटिस्ट के द्वारा संशोधित किया गया। और कहा गया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण, उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप हुआ है। जो रुडोल्फ और विर्चो नामक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के फलस्वरूप हुआ है। ऐसा नहीं है कि सेलें आती जाएंगी, सेल्स जुड़ती जाएंगी तो और हमारी बॉडी बनती जाएगी, ऐसा नहीं था। इन्होंने बताया, इन्होंने इस पर स्टडी की और संशोधन किया इसमें कि जो नई सेल्स हमारी बॉडी में अगर बन रही हैं तो जो पुरानी सेल्स थी उनमें डिवीज़न हुआ था, इसलिए नई सेल्स का निर्माण हुआ। तो यहीं से हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेल डिवीज़न, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।